करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष कुमार। लास्ट वीक फ्रॉम 17th जून टू 21st जून के करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड आज यानी मंडे 24th जून ऑनवर्ड्स हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, उसी का हमारा ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन में हम उसको डिसिफर करने का प्रयास करते हैं। सो लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स जो इंट्रा वीक लो मारा था वो मारा था आपका 105.12 एंड then moved higher towards 105.91 and closed at 105.83, thereby making a bullish candle. So यहाँ पे आप अगर हम देखेंगे बैक टू बैक 3 बुलिश वीकली कैंडल का क्लोजिंग हो चुका है। अभी RSI टर्म्स में अगर देखेंगे इट रीच्ड 60 एंड अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 जून को दोपहर के 12 बजे, तो ये आपका हल्का सा रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। अगर हम प्राइस एक्शंस को डिसिफर करने का प्रयास करेंगे ऊपर की तरफ 106.50 से 106.70 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है आपका 104.10 से 104.50। सो ओवरऑल जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक ये जोन के अंदर में ही थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे का साइडवेज कंसोलिडेशन करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। सो ये अभी RSI रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन डॉलर इंडेक्स। अभी अगर हम देखेंगे जीबीपी डॉलर में जो लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ था विथ एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.2740 and low of 1.2621 and closed at 1.2640. Currently it is trading at 1.2650. उससे पहले वाले हफ्ते में एक इन्वर्टेड हैमर जो नेगेटिव कैंडल था जो एक नेगेटिविटी का प्रयास कर रहा था। सो बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स हुआ है। अभी इस हफ्ते में अगर फर्दर अगर इसको डाउन देखना है तो ये जो लास्ट वीक का लो है दैट मीन्स 1.2621 इसके लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट आवरली बेसिस में 2-3 कैंडल इसके लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज फार एज द RSI इज कंसर्न्ड देयर इज नो स्पेसिफिक क्लू फ्रॉम वीकली RSI क्योंकि ये 40-60 के बीच में अटके हुए हैं। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि RSI इज टेलिंग दैट मैं दोनों साइड में मूव करने के लिए हो सकता हूँ। सो प्राइस एक्शंस को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जीबीपी INR में भी एक वीकली नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है प्रायर टू दैट वीक, दैट मींस द 10th जून में भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ था जिसके कारण लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक्सपेक्टेशंस एज पर द लाइन हुआ है। अभी इस हफ्ते में भी अगर क्या हमें देखना है इसके लो के नीचे यानी लास्ट वीक का जो लो है दैट मींस योर 105.50 इसके लो के नीचे आवरली बेसिस में 2-3 आवर का कैंडल क्या क्लोज देते हैं। इन सच केस हल्का सा नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन थोड़ा सा रेंज बाउंड इन बिटवीन 106.3050 ऑन द हायर साइड एंड 105.25 से 105.50 के बीच में एक साइडवेज कंसोलिडेशन करने का प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं यूरो डॉलर लास्ट वीक में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है एंड विथ एन इंट्रावीक हाई ऑफ 1.0761 एंड एन इंट्रावीक लो ऑफ 1.0670। सो इस बीच में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज जो लास्ट वीक का वीकली कैंडल है इट्स एन इनसाइड वार्ड टू द प्रायर वीक, दैट मींस 10th जून का जो वीकली कैंडल है उस वीकली कैंडल के अंदर में ही इनसाइड वार्ड बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस अगर इसको नीचे आना है दैट मींस यूरो डॉलर को नीचे की तरफ सस्टेन करना है, इन सच ए केस आपका जो 10th जून का जो लो है 10th जून का लो के नीचे आपका आवरली बेसिस पे 2-3 कैंडल क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो 10th जून का जो रेंज है इस रेंज के अंदर में ही हमारा ये एक्टिविटीज हो सकता है, यानी 10th जून का जो हाई एंड लो इसके बीच में ही मूव
करने का प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं यूरो आईएनआर वीकली कैंडल, सिमिलर एक डोजी कैंडल वीकली में बनाया हुआ है, विच इज इनसाइड व्हाट टू द प्रायर 10th जून वीकली कैंडल। व्हाट इट शोज, यानी अगर नीचे जाना है तो 10th जून के लो के नीचे आवरली बेसिस पे 2, 3, 4 आवरली कैंडल्स को क्लोज देना पड़ेगा, यानी सस्टेन करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन एक डाउनवर्ड प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो 10th जून का जो रेंज है, उस रेंज के अंदर में ही वॉलिटिलिटी क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में एक डेंजर जोन में आ चुका है। क्या डेंजर जोन है? यहाँ पे देखिए, जो अभी जो हाई बनाया हुआ है, जो 29 अप्रैल वीक का जो हाई है वह है आपका 160.21। वहां से हमने देखा है कि बीओजे ने अच्छा खासा इंटरवीन किया एंड लो मारा था 151.85। दैट बीइंग द केस, ये जो 29 अप्रैल का रेंज ये बहुत क्रूशियल हो चुका है। इसके हाई के ऊपर फर्दर अपवर्ड बायस, लो के नीचे सेलिंग, अभी ऑलमोस्ट ऑन द हायर एंड है। दैट बीइंग द केस, ये हायर एंड के ऊपर, यानी ये जो 160.20 के ऊपर क्या सस्टेन करते हैं? अगर सस्टेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर येन में टुवर्ड्स 164, 164.50। बट वन अलर्ट क्या है कि बीओजे इतना आसानी से येन को फर्दर डेप्रिशिएट होने देगा या नहीं देगा, उसके ऊपर हमें नजर गड़ाए रखना पड़ेगा। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए? अगर हम आवरली पे, अगर यहाँ पे एक मीन्स एम पैटर्न हम इसको यहाँ पे मिलते हैं, एक बार अगर मान लेते हैं ऊपर चला गया 160.20 के ऊपर चला गया, उसके बाद एक नेगेटिव बायस आया, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक के बाद उसके बाद पुल बैक के बाद ये अगर इस टाइप का एक पुल बैक आता है, उसके बाद इस लो को नीचे चलते हैं, मींस तोड़ देते हैं, इन सच केस एक डाउनवर्ड प्रेशर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इट मींस, यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक तो है 160.20 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं डेली बेसिस पे, तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स योर 164, 164.50। लेकिन ये 160.20 के ऊपर बीओजे इतना आसानी से सस्टेन करने नहीं देना चाहिए। सो उन लोगों का बीओजे का एक्शन हमें देखना है। बीओजे का एक्शन के लिए हमें क्या देखना है? क्या इस टाइप का एक डाउनवर्ड मूव होता है, उसके बाद हल्का सा पुल बैक एंड पुल बैक के बाद लो को तोड़ते हैं, इन सच केस ये डॉलर येन पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एंड इफ BOJ is not actively intervening, then in such a case, strong closing above 160.20 may take dollar yen towards 164, 164.50. This is dollar yen का analysis. Next, yen INR में भी सिमिलरली ये जो आपका लो है 29 अप्रैल का लो, उसके लो के नीचे अभी सस्टेन कर रहे हैं। इसको अगर सस्टेन करते हैं एंड बीओजे इंटरवीन नहीं करते हैं, इन सच ए केस yen INR में मूव डाउन टुवर्ड्स 0.5050 से 0.5080 के तरफ। डॉलर कैंडी वीकली एक आपका नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। ये बेसिकली एक रेंज के अंदर में है, ऑन द लोअर साइड 1.3600 एंड ऊपर की तरफ 1.3850 के बीच, यानी इस 250 पिप्स का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर में ही ये सस्टेन कर रहे हैं एंड वॉलिटिलिटी क्रिएट करते हैं। जब तक ये रेंज आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक इसे कंसोलिडेशन एंड टू वे वॉलिटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑसी डॉलर करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 0.6643। यहाँ पे लास्ट वीक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालिसिस था उसमें 10th जून का जो लो है, उसको लो के नीचे ऑसी डॉलर में मूव डाउन टुवर्ड्स 0.64, 0.6450 हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन लास्ट वीक दैट मींस 17th जून ऑनवर्ड्स इसके लो के नीचे सस्टेन नहीं किया, रेदर एक इंडिसिशन कैंडल बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर नीचे आना होता तो काफी शार्पली आते, लेकिन यहाँ पे काफी टाइम पास करते। So there is a possibility कि ऑसी डॉलर में मूव हायर। फर्स्ट इट विल चैलेंज, इट इज एक्सपेक्टेड टू चैलेंज 0.6720, दैट मींस ये जो रिसेंट स्विंग आए हैं उस चैलेंज को अगर तोड़ देते हैं, देन टुवर्ड्स 0.687080 की तरफ जाने का एक पॉसिबिलिटीज है।
Next is CNH. CNH is currently trading at 7.2740. यहाँ पे एक डेंजर जोन है 7.292950. इस 7.292950 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं, it is going to put tremendous pressure on dollar पे. So हमें CNH को इस एंगल पे पर्सपेक्टिव में देखना है. ब्रेंट क्रूड जो स्पॉट चार्ट है वो पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है. बैक टू बैक दो क्विकली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है. एंड जैसे ही लास्ट वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, ब्रेंट क्रूड में थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूएस 10-year treasury currently at 4.25. लास्ट वीक में एक डोजी कैंडल, स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है, एंड व्हिच इज इनसाइड टू द 10th जून वाला कैंडल. यानी अभी 10th जून वाला मदर कैंडल बन गया, एंड पिछले हफ्ते का 17 जून का जो वीकली कैंडल, इट्स बेबी कैंडल इनसाइड टू द प्रीवियस कैंडल. दैट बीइंग द केस, 10th जून का जो लो है इट इज वेरी क्रूशियल. इसके लो के नीचे एक जबरदस्त सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट टुवर्ड्स 4.0506 एंड सेकेंड टुवर्ड्स 3.84. क्या ये होता है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. सिमिलरली यूएस 2-year treasury एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है, व्हिच इज इनसाइड टू द मदर कैंडल. 10 जून का जो वीकली मदर कैंडल है, वीकली कैंडल है, उसके अंदर में ये मींस एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है. तो सो एज पर द इनसाइड बार कैंडल इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं, इन सच ए केस एक डाउनवर्ड प्रेशर टुवर्ड्स 4.48 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं in US 2-year treasury. Finally is our dollar rupee part. Dollar rupee part is currently trading at 83.50. हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है 8350, 8370 ऑन द हायर साइड, एंड नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट है 8280 से 83.00. इसके बीच में काफी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. ये आपका मेन जो करता धरता है वो है आपका इनविजिबल हैंड्स. इनविजिबल हैंड्स जो हर एक लेवल पे अगर ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाते हैं तो सेलिंग करना चालू कर देते हैं, अगर ज्यादा एप्रिशिएट कर जाते हैं तो उसको फिर बाइंग करना चालू कर देते हैं. तब जब तक ये इनविजिबल हैंड्स अपना एक मींस इस हद को नहीं छोड़ देते, यानी एक जिद है या वट एवर मे बी द देयर डिसीजन, जिद बोलो, हद बोलो, या उनका एक पर्टिकुलर परसेप्शंस बोलिए. सो वो जो परसेप्शन है, जब तक उस परसेप्शन से डेविएट नहीं करते हैं तब तक इसी रेंज के अंदर में एक डॉलर रुपये वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है. लेकिन काफी सारा प्रेशर है, उसका मैं रीजन देता हूँ. पहला वाला रीजन आप देखोगे जून महीने में बॉन्ड इंक्लूजन रिलेटेड 20 to 25 बिलियन डॉलर आने वाला था, एंड आज के दिन में 24 जून है. सो ये जो सेलिंग प्रेशर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब, अगर कितना अमाउंट आया है एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन व्हाट एवर मे बी द अमाउंट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है. सो यहाँ पे अगर कोई सेल शॉर्ट बिल्डअप किया होगा पोजीशंस, they will after a certain time they will be forced to cut their positions. That means अगर ये 8370 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं and invisible hand takes a small break, in such a case dollar rupee may move higher towards 8450. यहाँ पे मैं कोई पैनिक क्रिएट करने का इरादा मेरा नहीं है. जब तक इनविजिबल हैंड्स स्ट्रॉन्ग हैंडेडली डिफेंडिंग द upper resistance zone as well as the defending the lower support zone, तब तक बढ़िया ही बढ़िया. लेकिन यहाँ पे और एक चीज है जो हमारा CNH अगर 7.29 7.2950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं, इट इज गोइंग टू पुट ह्यूज प्रेशर्स ऑन डॉलर. सो वी नीड टू कीप दैट वन इन माइंड. मैं यहाँ पे कोई पैनिक करने का कोई इंटेंशंस है नहीं, बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. वेरी केयरफुल मीन्स जब तक इनविजिबल हैंड्स है तब तक सेफ है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, लेकिन हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. थैंक यू.